क्या बात, ये क्लिप एक बार फिर से देखनी है तो ठीक है, फिर से देख लो। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल, मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। आखिरकार अब हार्दिक पटेल के बाद कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे ही दिया। अब पता नहीं कपिल सिब्बल की अंतरात्मा जाग गई है, बेचारे राजमाता के तलवे चाटते चाटते थक गए थे, अब ये तो वही जाने। अब जल्द ही कांग्रेस में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब कांग्रेस में सिर्फ राजमाता, उनके बेटा बेटी और उनके जमाई ही बचेंगे। So how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, the word that comes to mind is forgiveness, right? Mm-hmm. It's not precisely the most accurate. It's you realize. I'm thinking. You realize, right? No, because you've. I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped obvious. me. It's a very You obvious haven't- question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So. बेचारे हमारे पप्पू भैया को यही नहीं पता कि उन्हें बोलना क्या है, और वैसे ही उनके चमचे उन्हें भी ये नहीं पता कि तालियां कब बजानी है। ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। मद्रासा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2-3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए। हेमंत विश्व शर्मा जी वो व्यक्ति हैं जो खुलकर बोलते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो भली बात ही जानते हैं कि वो इनके लिए कितना भी कुछ कर लें, बट वो इन्हें वोट नहीं देने वाले। अभी तो हेमंत विश्व शर्मा जी सिर्फ बोल रहे हैं कि मदरसा शब्द ही खत्म हो जाना चाहिए, बट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, वो खत्म करके भी दिखा देंगे। I don't have the details of Dhokla, so I cannot answer how I would have handled it differently. I'm not an expert. I'm not an expert, and it's not my place to start giving you tactical answers to this question. That what should be done on coronavirus. There are experts who understand what should be done. I am leader of the opposition. I am signaling and I am bringing the attention of the people of India to a very serious problem. मैं डिटेल्स, आज मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम। रद्द करने से पहले एयरफोर्स के लोगों को पूछना पड़ेगा, जो लोग इन बातों को समझते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, तो वैसी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। I don't know the details of NCC training and that type of stuff, so I won't be able to answer that question. हमारे पप्पू भैया को ज्ञान तो हर टॉपिक पे देना है, बट नॉलेज किसी की नहीं है, और ख्वाब देख रहे हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के। वैसे गलती हमारे पप्पू भैया की नहीं है, इन कांग्रेसियों की राजमाता की है। वो बेचारे तो एक अच्छे से कॉमेडियन बनना चाह रहे थे और वो सफल भी होते, बट राजमाता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के सपने दिखाई पड़ी हैं। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं,
एक एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। झूठा है तेरा वादा। ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में विजय सिंगला की गिरफ्तारी हुई। एंटी करप्शन ब्रांच ने सिंगला को गिरफ्तार किया। ये था तुम्हारा इंतजाम। इससे धूर्त इंसान ने इस वीडियो में पंजाब की जनता से जो भी बातें बोली थी, बस आप लोग उसका विपरीत समझ लीजिए, क्योंकि यही सच है। के भी थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत, बोलो भाई नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने, तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो। अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो। आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है। जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पे भी। अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई? फिर यकीन क्या निकलेगा? वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है, और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता, बोलो ना, नहीं है। बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। पहली बार किसी मौलाना ने कोई पते की बात बोली है। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। आस्था हो या एडवेंचर, जापान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इसलिए भारत चलो, भारत देखो, भारत से जुड़ो, इस संकल्प से जापान के हर मेरे भारतीय से मैं आग्रह करूंगा कि वो उससे जुड़े। जय श्री राम। कैमराज आर प्रोहिबिटेड, फोटोग्राफीज नॉट अलाउड। इस नियम का पालन ज्ञान व्यापी में नमाज पढ़ने वाले सैकड़ों साल से हर बच्चे ने पालन किया है। उसकी गोपनीयता को कभी खंडित नहीं होने दिया, वहां के सच को कभी बाहर नहीं आने दिया। हम जब अपने किसी दैविक स्थान पे जाते हैं जहां पे लिखा होता है कि कैमराज आर नॉट अलाउड, फोटोग्राफीज प्रोहिबिटेड, वहां पे हम जरूर चित्र निकालते हैं और वीडियोस बनाते हैं और अपने इंस्टाग्राम और अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, वहां की गोपनीयता को खंडित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज के लिए, कुछ शेयर्स के लिए। हमें भी ये चीज सीखनी होगी और इस चीज का सख्ती से पालन करना होगा कि हम अपने किसी दैव स्थल का, किसी पौराणिक स्थल की गोपनीयता को खंडित नहीं होने देंगे, व उसे बना के रखेंगे ताकि उसके खिलाफ कोई भी दुश्मन उसका प्रयोग कहीं हमारे एक वीडियो, एक चित्र से न कर ले। इस बात पे ध्यान देना होगा, हमें सीखना होगा हमें। जय श्री राम। ज्ञानवापी ढांचे में सालों से रोजाना ना जाने कितने मुस्लिम नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन किसी एक ने भी बाहर आकर ये नहीं बताया कि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग बनी हुई है और वहाँ दीवालों पर हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। उनकी एकता से कुछ सीख लो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों जो आज सेकुलर बने बैठे हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मथुरा का जन्मभूमि मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं से सटा हुआ ईदगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वही हाल केरल में है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल पे थोड़ी दूर पे चर्च है, थोड़ी दूर पे मस्जिद है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं, और वहीं बगल में थोड़ी दूर पे मस्जिद भी है, चर्च भी है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। ये संविधान थोड़ी हुआ। संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। और ये जो आज आपने आपके सामने में बात रखा है, यही मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है, और यही बात जिस दिन बहस होगी, यही बात।
तो बस मेरे प्यारे भाइयों आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।